नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी इनकी दोस्तों। हमेशा हमारे सी टेट में, यूपी टेट में इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, धमाकेदार सेशन है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये स्टडी 91 में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट इसका जल्द से जल्द ले लें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इनका पूरा नाम दोस्तों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इनका पूरा नाम था दोस्तों ब्लूम जेमिनी टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी दोस्तों, ब्लूम टैक्सोनॉमी इनका नाम था दोस्तों। और इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी दोस्तों। कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। महान आत्मा थे इन्होंने दोस्तों। उन्होंने बालक किस प्रकार से सीखता है इसके बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी। आइए जानते हैं इनकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया। इन्होंने ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य के 3 प्रकार से वर्गीकरण किए थे। इन्होंने कहा जो बालक शिक्षा ग्रहण करता है वो 3 प्रकार से ग्रहण करता है। वो किसी भी चीज़ को अगर सीखता है वो 3 प्रकार से सीखता है। क्या होता है? पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, जिसे कहते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, यानी कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा होता है आपका भावात्मक पक्ष, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन होता है, यानी भावनात्मक पक्ष। और तीसरा होता है आपका क्रियात्मक पक्ष, यानी कि साइकोमोटर डोमेन दोस्तों। साइकोमोटर डोमेन होता है। ये 3 इन्होंने आपके उद्देश्य बताया, शैक्षिक उद्देश्य, कि जो बालक होता है दोस्तों, जो बालक होता है वो कुछ भी सीखता है बिना इन 3 उद्देश्यों के वो नहीं सीख पाता। पहला इन द सेंस, थोड़ा सा अभी इनके बारे में और भी जानेंगे विस्तृत से, पर थोड़ी सी जानकारी जानते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, यानी किसी भी चीज को हमें सीखने के लिए उसका हमें पूरा क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। उसका हमें क्या होना चाहिए? पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान हम किससे ग्रहण करते हैं? अपने मस्तिष्क से ग्रहण करेंगे। मस्तिष्क से ग्रहण करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तब जाके दोस्तों हमें क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगी। चिंतन करेंगे, प्रयास करेंगे, उस चीज के जानने के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, तब जाके दोस्तों हमें किसी चीज के बारे में क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। उसकी हमें क्या होनी? मन में लालच होनी चाहिए। लालसा नहीं, एक होती ना कि उत्तेजना होनी चाहिए, कि हाँ इच्छा होनी चाहिए कि हमें इस चीज का ज्ञान अर्जित करना है। तो किसी चीज को जानने के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, मस्तिष्क से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम उस चीज के बारे में क्या करेंगे? सीख पाएंगे। दूसरी बात होती है भावात्मक पक्ष की बात करें तो अफेक्टिव डोमेन दोस्तों, यानी भावात्मक, यानी कि किसी भी चीज को हमें करने के लिए एक भावना से वो जुड़ी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों पढ़ाई, शिक्षा आप क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? शिक्षा ग्रहण करने का केवल 2 उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है हमारी जॉब। क्या होती है? पहला उद्देश्य होता है हमारी जॉब की, किसी भी तरह यार एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और उसके बाद हमारी अच्छी सी शादी हो जाए, घर बन जाए, बंगला, आर्थिक स्थिति हमारी सुधर जाए, हम हर तरह से फिट हो जाए, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों नाम कमाने के लिए, नाम या सम्मान। नाम या सम्मान दोस्तों, कुछ लोग होते हैं ना कि किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, पर नाम और सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम करना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं समाज में। तो दोस्तों ये क्या है? एक भावनात्मक पक्ष है। ये अफेक्टिव डोमेन होता है जो कि हमसे जुड़ा होता है कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी है, तो यानी कि हमें अपने नाम के लिए करनी है, हमें अपने यानी कि सम्मान के लिए करनी है। और कुछ लोग दोस्तों जॉब, नौकरी और उसके लिए करते हैं, शादी के लिए करते हैं, वो चीज़ें। तो ये भावनात्मक। अब क्रियात्मक पक्ष की बात करें, साइकोमोटर डोमेन, तो दोस्तों किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें ये नहीं कि कोई चीज़ हमारे पास बैठे बैठे आ जाएगी। हम बैठे दोस्तों सोच रहे हैं कि कल हम क्या कहते हैं डिप्टी एसपी बन जाएंगे, कल हम दोस्तों आईएएस बन जाएंगे, तो क्या ऐसे बन जाएंगे? दोस्तों आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग करनी पड़ेगी, वीडियो देखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। क्रियात्मक पक्ष, यानी उसके लिए आपको कार्य करने पड़ेंगे दोस्तों, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को उसमें संलग्न करना पड़ेगा।
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, साइको डोमेन होता है दोस्तों, साइकोमोटर डोमेन होता है। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस हो रही है तो ऑनलाइन आपको साइबर में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोचिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आपको करना पड़ेगा। ये नहीं घर बैठे अगर आप सोचें कि हो जाए तो नहीं होगा दोस्तों। तो इन चीज़ों को इनको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों CAP कैप, आप भी मेरे साथ लिखेंगे दोस्तों CAP कैप। कैप दोस्तों कि ब्लूम के जो शैक्षिक उद्देश्य थे उन्होंने 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया था। क्या था वो? कैप इन द सेंस कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष, और दोस्तों क्रियात्मक पक्ष। कभी कभी दोस्तों सीक्वेंस से लगाने के लिए आ जाता है या कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से ब्लूम टैक्सोनॉमी के शैक्षिक उद्देश्य थे, तो आप तुरंत बताएंगे कैप। अगर याद रखेंगे कि हाँ सर ने बताया था कैप कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर दोस्तों डोमेन, ठीक है। आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष 3 आपके शैक्षिक उद्देश्य बताए थे आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं। अब थोड़ा सा विस्तृत में बात करते हैं दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके क्वेश्चन पुटअप होता है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1956 में किया था, 1956 में किया था। मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी से संबंधित थी, जो कि पूरी तरह से किससे थी? मानसिक योग्यता से संबंधित थी कि कुछ भी चीजें हम सीखते हैं अपने दिमाग से सीखते हैं वो चीजें। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम को निम्न से सत्र से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा, 6 पार्ट में बांटा इन्होंने। याद रखिएगा कितने पार्ट में बांटा है? 6 पार्ट में बांटा है इन्होंने। क्या किया दोस्तों? सरल से ऊंचे स्तर तक ले गए, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, और अधिगम को उन्होंने जो सीखने की शैली थी बालक की उसको क्या किया? सत्र से ऊंचे स्तर तक ले गए, निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले गए आपके कौन? ब्लूम टैक्सोनॉमी जी दोस्तों। क्या स्तर था उन्होंने, क्या ले गए? आइए जानते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ये बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की दोस्तों नीचे से नॉलेज। क्या कहा? नॉलेज, ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी बालक को किसी भी चीज का पहले क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। किसी भी चीज का जब ज्ञान होगा तब दोस्तों हम सूझबूझ यानी कंप्रहेंसिव दोस्तों, यहाँ अंडरस्टैंडिंग मिस हो गया, कंप्रहेंसिव होगा दोस्तों यहाँ पे सूझबूझ दोस्तों। फिर हम अपना सूझबूझ से उस चीज को सीखेंगे कि हाँ यार ये चीज सही है कि गलत है। तब दोस्तों हम एप्लीकेशन उसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग क्या करेंगे? उसका हम प्रयोग करेंगे कि हाँ चलिए प्रयोग करते हैं कि हम कितना सफल होते हैं। फिर हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि हाँ यार जो चीजें हमने प्रयोग की उसमें हमने कितना पाया, क्या सही था, क्या गलत है। एनालिसिस करके फिर सिंथेसिस करेंगे, उसका संश्लेषण करेंगे दोस्तों। फिर हम उसका संश्लेषण कि हाँ यार ये बिल्कुल हमने किया, बिल्कुल सही था, मैंने इतनी चीजें पाई। फिर हम अपना मूल्यांकन करेंगे कि हाँ मैंने कितने में कितना पाया, कितने में कितना नंबर पाया, हमने ये क्या किया? फिर मूल्यांकन किया। तो ये तो आपका पुराना था दोस्तों, जो कि आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी जी ने 1956 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1956 में किया था। फिर इनके एक असिस्टेंट आए, उन्होंने इसमें क्या किया? संशोधन किया। संशोधन किया कब? 2001 में। कब संशोधन किया? 2001 में इनके असिस्टेंट आए, उन्होंने संशोधन किया और इन्होंने कुछ चीजें जोड़ी दोस्तों, बस थोड़ा सा नाम परिवर्तन किया और कुछ चीजों को ऊपर नीचे किया। जैसे कि ज्ञान की जगह उन्होंने क्या किया? नॉलेज की जगह रिमेंबर। ये भी चीजें क्या थी दोस्तों? याद करना। रिमेंबर इन द सेंस याद करना, रिमेंबर को कहा उन्होंने। और दोस्तों जो सूझबूझ था उसको क्या कर दिया इन्होंने? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि चीजों को अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझना कि हाँ भाई क्यों जो चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, हमारे समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, वो चीजें। फिर अनुप्रयोग को इन्होंने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। क्या कहा उन्होंने? अनुप्रयोग को इन्होंने क्या कहा दोस्तों? अप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कभी कभी ये सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, पूछ लेता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो अप्लाई हो जाता है। फिर दोस्तों विश्लेषण, एनालिसिस दोस्तों हो जाता है, एनालिसिस हो जाता है जिसको विश्लेषण कहते हैं दोस्तों आप लोग। और फिर दोस्तों क्या हुआ? इन्होंने जो सिंथेसिस था, संश्लेषण, इसको क्या किया? ऊपर कर दिया, जिसे कि क्रिएटिव भी कहा जाता है, क्रिएट भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? क्रिएट कहा जाता है। इसको इन्होंने एवल्यूशंस को दोस्तों एवल्यूएट नीचे कर दिया और क्रिएट को दोस्तों इन्होंने ऊपर कर दिया। कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि सर अगर ऑप्शन आ गया कि क्या है उच्च स्तर मूल्यांकन आ गया और कहीं पूछ लिया कि 2001 के अनुसार क्रिएट, तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कभी भी क्वेश्चन अगर देगा तो पुराना पूछेगा, 1956 का या तो पूछ सकता है या तो 2001 का पूछेगा। अगर वहीं उस क्वेश्चन में 2001 नहीं दिया है ना 1956 दिया है तो एक ही ऑप्शन दिया होगा, या तो क्रिएट दिया होगा या तो एवल्यूशन दिया होगा या तो मूल्यांकन दिया होगा। तो आपको जैसा ऑप्शन देगा दोस्तों उसी हिसाब से आपको आंसर करना है, टिक करना है, ठीक है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ दोस्तों आपके हमेशा हमेशा पूछा गया है दोस्तों, यही चीज़ें आपके एग्जाम में टैक्सोनॉमी के पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप सभी इसका ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों आपका आता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, HOTS आपने देखा होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। दोस्तों आपका ये बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंतर्गत आपका क्या आता है, विश्लेषण आएगा, संश्लेषण और मूल्यांकन दोस्तों। और लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल LOTS के अंतर्गत आपका क्या आता है, लोअर के जो अंतर्गत आता है दोस्तों वो आता है क्या, ज्ञान आता है, सूझबूझ आता है और अनुप्रयोग आता है दोस्तों, ठीक है। ये लोअर क्या पे आता है, LOTS, याद रखिएगा लोअर, इसमें अनुप्रयोग आता है, सूझ आता है, बूझ आता है और ज्ञान आता है। और हाई में क्या आ जाता है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि ज्ञान की बात की गई। ज्ञान को ब्लूम ने सबसे पहला स्थान दिया, फर्स्ट स्थान दिया, प्रथम स्थान दिया। क्या दिया, प्रथम स्थान प्रदान किया ज्ञान को आपके ब्लूम ने, क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं की कल्पना भी करना क्या है, असंभव। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, किसी चीज का हमें नॉलेज नहीं है, तो हम किसी चीज के बारे में कल्पना कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, कभी नहीं सोच सकते। तो बिना कल्पना ज्ञान के असंभव नहीं, कल्पना करना असंभव नहीं है। जब तक किसी वस्तु के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा, उसके बारे में हम चिंतन करना नहीं प्रारंभ करेंगे, तब तक हम उस चीज के बारे में जान पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। उस चीज के बारे में, वो चीज क्या है उसके बारे में हमें नॉलेज होगा, कभी नॉलेज नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है, किसी भी वस्तु का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी उसके बारे में हम जान पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, विचार कर पाएंगे कि हाँ ये सही है कि गलत है। तो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बोध की बात करें, कंप्रहेंसिव, ज्ञान को समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना एवं उसके गुण दोष के संबंध में ज्ञान अर्जित करना। कंप्रहेंसिव यानी बोध दोस्तों, बोध इन द सेंस क्या होता है कि हम किसी का भी हमें नॉलेज हो गया, जैसे दोस्तों ये बोतल है, हमें इसके बारे में नॉलेज हो गया कि इस बोतल में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और हमें मालूम हो गया कि इस बोतल में 1 लीटर पानी हम रख सकते हैं। कितना पानी रख सकते हैं, 1 लीटर पानी रख सकते हैं। तभी हमें दूसरी बोतल मिली दोस्तों, तभी हमें दूसरी बोतल प्राप्त हुई और हमने देखा यार इस बोतल से तो वो बड़ी बोतल है, क्या है, उस बोतल से तो वो बड़ी बोतल है। और हमने दोस्तों इनमें क्या किया, दोनों में संबंध स्थापित करने लगे, दोनों में हमें ज्ञान प्राप्त तो हो गया, पर अब हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं कि कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब है। वही चीज, ज्ञान को समझना, उसके सभी बलों से परिचित होना एवं उसके गुण दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करना ही क्या कहलाता है, बोध कहलाता है, यानी कंप्रहेंसिव कहलाता है। तो हम अब भाई ये जाने कि अरे यार ये बोतल जो है इसमें तो 2 लीटर पानी आ रहा है, 2 लीटर पानी आ जा रहा है, और जो ये बोतल है, इस बोतल से, जो ये बोतल है, इस बोतल से ज़्यादा देर तक दोस्तों इसमें पानी ठंडा रहता है। तो ये क्या है, हम बोध कर रहे हैं, कंप्रहेंशन कर रहे हैं, एक दूसरे में कंपेयर कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, कौन सी बोतल अच्छी है, ये बोतल अच्छी है कि ये बोतल अच्छी है। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, बोध कहलाता है, कंप्रहेंसिव कहलाता है दोस्तों, ठीक है। वही बात कही आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी जी ने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है अनुप्रयोग दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी, अनुप्रयोग की बात करते हैं, यानी अप्लाइकेशन। दोस्तों किसी चीज़ के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हमने बोध भी कर लिया, कंप्रहेंसिव भी कर लिया, कंपेयर भी कर लिया कि हाँ ये चीज़ इस प्रकार से होती है, ये चीज़ इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, उसका प्रयोग करना है, यानी इसमें आत्मसात, एसिमुलेट किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, यानी कि जांच करना है, गणना करना है, प्रदर्शित करना है।
अब जैसे कोई हमें ट्रिक पता चली गई, अब वो मैथ की हमें क्या हुई, ट्रिक पता चली गई कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या हमें पता चला कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये हमें ट्रिक पता चली कि अगर हमें स्पीड निकालनी है तो उसकी डिस्टेंस और उसकी चाल निकालनी है, अगर हमें तो चाल हमें तो उसकी दूरी और टाइम, स्पीड निकालनी है तो हमें उसका डिस्टेंस और टाइम दोनों पता होना चाहिए, तभी हम उसका निकाल पाएंगे। अगर हमें दूरी और समय का पता नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। तो हमें ये ट्रिक पता चल गई कि ऐसे हम अगर करेंगे तो हमें चाल पता चल जाएगी। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसका हमने प्रयोग किया, इस ट्रिक का हमने क्या किया, इस ट्रिक का हमने प्रयोग किया, इस ट्रिक का हमने यूज किया, और तब जाके हमें पता चला कि जो हमने प्रयोग किया है वह सही है कि गलत है, वह सही है कि गलत है। तो बिना किसी चीज का प्रयोग किए क्या आप बता सकते हैं कि ये चीज सही है, ये गलत है? नहीं ना दोस्तों। जब हमें बुखार होता है तब हम जो दवा लेते हैं तो जिस दवा से हमें फायदा होता है तो हमें हमेशा याद रहता है, यार ये दवा तो बहुत अच्छी थी, इस दवा को खाते ही हमारा बुखार चुटकियों में गायब हो गया। तो वो हमने क्या किया, प्रयोग किया कि हाँ ये दवा पर ये दूसरी दवा जो है ये अच्छी नहीं है, इसको खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही बात है दोस्तों, जांच करना या गणना करना क्या करता है, अनुप्रयोग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं विश्लेषण। अब बात करते हैं विश्लेषण की, एनालिसिस की। विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य था तोड़ना, अर्थात किसी भी बड़े प्रकरण या टॉपिक को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना, यानी नवीन ज्ञान का निर्माण एवं नवीन विचारों की खोज करना था। तो दोस्तों विश्लेषण यानी किसी भी दोस्तों बड़े ज्ञान को, कोई भी टॉपिक है दोस्तों, बाय द वे कोई भी टॉपिक है दोस्तों, पहले अकबर का जैसे टॉपिक है, अकबर का टॉपिक है दोस्तों, अब अकबर हमें पढ़ना है तो अकबर के बारे में हमें पढ़ना है, पहले उसको जन्म से संबंधित उसके बारे में पता करेंगे कि भाई अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर के माता पिता का क्या नाम था, अकबर यानी कि कब वो किस स्थान पे उसका जन्म हुआ था, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पता करें, कितने भाई थे कितने बहन थे, इसे पता किया। फिर हम अकबर का टॉपिक है कि भाई अब अकबर कब राजा बना, कब राजा बना, ये पार्ट हुआ, राजा बना कहाँ पे, उसने क्या क्या संशोधन किए, क्या क्या वो किए। फिर दोस्तों उसकी लड़ाई पे चर्चा हुई कि भाई अकबर ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी उसने, किसमें वो जीता किसमें वो हारा, ये सारे। अब हमने क्या किया, अकबर के 3 पार्ट बांट दिए, एक उसका जन्म से, एक उसका शासनकाल, एक उसका युद्ध काल, ये 3 काल हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब हम अच्छे से उसका क्या किया, एनालिसिस किए, विश्लेषण किए, उसके चीज़ों के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया, आत्मसात किया कि हाँ यार ये चीज़ थी, ये थी अकबर के बारे में, ये नॉलेज थी। तो वही क्या कहलाता है, आत्मसात कहलाना, समझना ही, नवीन विचारों को प्राप्त करना ही, नवीन विचारों की खोज करना ही क्या था, विश्लेषण था, एनालिसिस था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संश्लेषण सिंथेसिस की बात करते हैं। प्राप्त किए गए नवीन विचार या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना, अर्थात उसको जोड़ के एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना ही संश्लेषण कहलाता है। जैसे वाद विवाद, निष्कर्ष देना, तर्क देना। कोई भी दोस्तों टॉपिक है, कोई भी चीज़ है दोस्तों, जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में हमने पता किया और उस टॉपिक के बारे में हमने ग्रुप डिस्कशन किया, क्या किया, ग्रुप डिस्कशन हुआ दोस्तों। क्या हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, विचारवाद संवाद हुआ कि हाँ भाई क्या है संश्लेषण, वाद विवाद संवाद हुआ क्या है। तो हमने दोस्तों किसी भी नई ज्ञान को जोड़ के एक दोस्तों हमने ट्रिक, कई चीज़ें बताई भाई, स्पीड चाल की हमें ट्रिक पता थी, फिर हमने नई ट्रिक निकाली, कोई एक नई ट्रिक निकाली दोस्तों। स्पीड चाल की हमने क्या किया, एक नई ट्रिक डाली कि भाई इस ट्रिक से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमने क्या किया, एक नई ट्रिक की खोज की कि भाई साहब इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन को सवाल हल कर सकते हैं। वही क्या है, संश्लेषण, यानी निष्कर्ष देना, तर्क देना, वाद विवाद करना ही वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मूल्यांकन। आप मूल्यांकन तो बारे में जानते ही होंगे दोस्तों। मूल्यांकन यानी कि ब्लूम के अनुसार इसमें सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन होता है कि हमने कितना सीखा। जैसे अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि ब्लूम ने ज्ञान का जो वर्गीकरण किया था वो कितने बताए, ज्ञान के वर्गीकरण उसने कितने प्रकार बताए। तो आप में से किन बच्चों को, कुछ बच्चों को याद होगा तुरंत कि अरे सर ज्ञान के वर्गीकरण के बारे में उन्होंने 3 प्रकार से बताया। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से बताया। पहला क्या था, CAP कैप था। क्या था, CAP कैप ट्रिक। मैंने आपको क्या बताया, कैप ट्रिक बताया। सी से क्या था, कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक पक्ष। पहला क्या था, कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष था। दूसरा मैंने आपसे पूछा कि दूसरा बेटा आपने क्या याद किया, आपने क्या पाया कि हाँ सर दूसरा हमने पाया क्या था, हमारा ए था दोस्तों। ए से हमारा क्या था दोस्तों,
यानी कि अट्रैक्शन यानी भावनात्मक पक्ष, यानी क्या था, भावनात्मक पक्ष, क्या था, भावनात्मक पक्ष था दोस्तों, अट्रैक्शन था भावनात्मक पक्ष। और ये क्या था, साइकोमोटर था, साइकोमोटर डोमेन था यानी क्रियात्मक पक्ष। तीसरा क्या था, साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक पक्ष। ये आपने तीन दोस्तों, यानी कि अभी आपने क्या किया, तीन का अध्ययन किया। ये था ज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन था दोस्तों, क्या था, अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इंग्लिश थोड़ा सा मैं भूल रहा था इसका। अफेक्टिव डोमेन क्या था, अफेक्टिव डोमेन था यानी भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। तो ये आपने क्या किया, मूल्यांकन किया कि कितनी चीजें आपको याद रही। क्या किया आपने, मूल्यांकन किया कि हाँ सर हमें कितनी चीजें याद रही, जो मैंने आपको बताया वो आपको याद है कि नहीं याद है, वो आपको याद है कि नहीं, ये आपने क्या किया, ये मूल्यांकन किया, अपना मूल्यांकन किया आपने कि हाँ जो मैंने आपको बल्कि बताया कि वो आपको चीजें याद है कि नहीं। इसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन, अपने ज्ञान का पता करना कि हाँ यार जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, जो चीजें मैं सीख रहा हूँ, मैं कितने हद तक समझ पा रहा हूँ, वो चीज थी। नेक्स्ट चलते हैं, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन की बात करें दोस्तों, तो ब्लूम के अनुसार इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं। जैसे कोई आपका तारीफ कर दिया दोस्तों, कोई उत्साहवर्धन कर दिया, अरे यार बहुत बढ़िया, तुम तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसे कि तुम नहीं कर सकते, तुम हर कार्य कर सकते हो, तुम हर कार्य कर सकते हो, हे बजरंगबली, हे पवन कुमार। जैसे आपको जाना जामवंत जी ने हनुमान जी को यानी कि उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाया और उन्होंने दोस्तों समुद्र पार कर दिया। वही चीज है भावात्मक पक्ष, यानी जब कोई आपकी तारीफ करता है, कोई आपको उत्साहित करता है, अपने आप से जब आप मोटिवेट होते हैं, तब दोस्तों ये होता है यार नहीं इस बार मुझे सिलेक्शन लेनी है, मुझे अपने माँ बाप का सम्मान दोस्तों ऊंचा करना है, मुझे अपना दोस्तों सम्मान बनाना है समाज में, ये चीज़ें। तो वो चीज़ है भावात्मक पक्ष होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक उद्देश्य का दोस्तों संबंध शारीरिक क्रिया, प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। यानी क्रियात्मक इन द सेंस करके सीखना, किसी भी चीज को दोस्तों आपको क्या है, करके सीखना। दोस्तों जैसे हमें साइकिल चलाना है, साइकिल चलाना है दोस्तों, क्या चलाना है, साइकिल, साइकिल नहीं, साइकिल तो छोटी सी बात होगी, गाड़ी चलानी है आपको, कार, गाड़ी इन द सेंस कार चलानी है आपको। क्या, कौन सी भी कार ले लीजिए, BMW ले लीजिए, फार्नूचर ले लीजिए, ब्रेजा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, XTV ले लीजिए, कोई भी आप लोग ले लीजिए। चलिए थार आजकल खूब चली है, चलिए थार ले लेते हैं। थार के बारे में आपने पढ़ा, हाँ थार के बारे में आपने पढ़ा कि भाई साहब थार ऐसी ऐसी गाड़ी है, इसका क्लच ऐसा, यूट्यूब में आपने सारी चीज़ें देखी कि ऐसे चलता है, ऐसा क्लच आपको लगाना है, ऐसे ब्रेक लगाना है, ऐसे गियर चेंज करना है, सारी चीज़ें। अब दोस्तों क्या बताइए, अगर आप उसका प्रयोग नहीं किए, उसको आपने ग्राउंड में थार लेके आपने चलाई नहीं, तो क्या आप गाड़ी चलाना सीख सकेंगे? सोचिए जरा, क्या आप सीख पाएंगे? कभी नहीं सीख पाएंगे। किसी भी चीज को अगर हम क्रियात्मक रूप से उसे प्रैक्टिकल करके स्वयं करके अगर हम किसी चीज को नहीं सीखेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। हमने साइकिल चलाने के बारे में, बाइक चलाने के बारे में यूट्यूब पे देख लिया, हर चीज़ देख लिया, समझ लिया कैसे गियर चेंज होगा, कैसे ब्रेक लगेगा, पर जब तक हम क्या प्रैक्टिकल नहीं करेंगे क्या आप बाइक चलाना सीख पाएंगे? कभी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए करके सीखना पड़ता है, स्वयं करना पड़ता है। ये बात आपके टैक्सोनॉमी जी ने बताया, बहुत सही बात बताई थी दोस्तों। तो ये चीज़ थी दोस्तों, आपकी कुछ स्टडी 91 इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर दोस्तों इसी से संबंधित क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा कि उन्हें कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी के दोस्तों, तो उस पर डिस्कस होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।